सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त जो है वो प्रोग्राम में जो दूसरा टॉपिक है मेरा वो भी आपके साथ डिस्कस करती चलूं कि इस वक्त डीसी लाहौर जो है सैयद मूसा रज़ा की ज़ेर सदारत जो है वो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ है और इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शौजैन वेस्तरो और तमाम अलाइड महकमों के अफसरान ने शिरकत भी की है। अच्छा, इस इजलास का मकसद और मतलब क्या था? ये 1 जनवरी 2024 था 26 सितंबर 2024 टाउन की सतह पर जारी डेंगी सरगर्मियों के हवाले से तफसीली एक ब्रीफिंग थी कि बाकायदा तौर पर जो डेंगी के गुज़िश्ता 24 घंटों में केसेस और मुकामात से डेंगी लार्वा बरामद होने के हवाले से जिस तरीके से हॉट स्पॉट जो है वो उसको कायम किया गया और अगले जो है वो 24 घंटों में मज़ीद मुकामात पर जो डेंगी लार्वा बरामद होने की इंडिकेशन जो है वो दी गई, इसको नोटिस जारी करने के हवाले से भी जो है वो पैगामात दिए गए। इसके अलावा इस पूरे इजलास में क्या क्या बातें हुई हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है जुनेद अशरफ ने। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शौजैन वेस्तरो और तमाम अलाइड महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में 1 जनवरी 2024 से 26 सितंबर 2024 में टाउन की सतह पर जारी डेंगी सरगर्मियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2569 मकामात से डेंगी लार्वा बरामद हुआ और गुज़िश्ता 24 घंटों में 2454 अफराद को नोटिस जारी किए गए और 115 मुकदमात का इंदराज हुआ। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि 1 जनवरी से 26 सितंबर में 1,20,840 इंडोर और आउटडोर डेंगी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। एसओपी की खिलाफ वर्जी पर 5,428 अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा ने DDHOs को डेंगी फील्ड टीमों को सख्त मॉनिटरिंग करने की हिदायत की। उन्होंने इलामा इकबाल कैंट शालीमार जोन की हाई रिस्क यूसेज की तरफ खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना था कि हॉटस्पॉट की कवरेज 100% यकीनी बनाएं और जाली रिपोर्टिंग ना करने की हिदायत की। जहां से डेंगी लार्वा मिले फौरी तौर पर तल्फ किया जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लिया जाए। डेंगी लार्वा की निशानदेही और ज्यादा से ज्यादा तल्फी यकीनी बनाई जाए। डीसी लाहौर ने 30 से कम डेंगी की सरगर्मियां करने वाले को अगले इजलास में तलब करने की भी हिदायत कर दी। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा ने फर्जी कार्रवाइयां करने वालों के खिलाफ एंड्रॉइड यूजर्स को वार्निंग जारी की। ज़ेर-ए-इल्तवा DVRs को फिल फौर हल करने की हिदायत की। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का मजीद कहना था कि इंसदादे डेंगी मुहिम में कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरी भी डेंगी टीमों के साथ ताउन करें, अपने घर इर्द गिर्द और बाहर के माहौल को साफ सुथरा रखें। जी नाजरीन, देखा आपने कि किस तरीके से जो है वो इजलास में तमाम तर डेंगी मुहिम जो चलाई जा रही है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी गई है और ये जो मौसम इस वक्त चल रहा है जिसमें डेंगी लार्वा जो है मुख्तलिफ जगहों से बरामद भी हुआ है, डेंगी के मरीज़ भी जो है उनकी निशानदही भी हुई है और इस हवाले से इस डेंगी को कंट्रोल करने के हवाले से मज़ीद कितनी टीमें तश्कील दी गई हैं, क्या मामलात हैं, कहाँ कहाँ जो है वो रेड जोन करार दिया गया है मुल्क के बेशतर हिस्सों में भी और ख़ास तौर पर लाहौर शहर में जिन जिन इलाकों में जो है वो बाकायदा ये टीमें काम करेंगी, उस हवाले से भी अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ जुनेद अशरफ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर। जी जुनेद, बताइएगा ज़रा। बहुत शुक्रिया नबिया। आपको पता है कि डेंगी का जिस तरह से आपने देखा कि साल भर में जो इसके खिलाफ इंसदादे डेंगी सरगर्मियाँ भी जारी रखेंगी और शहर भर की अगर बात कर ली जाए, आपको पता है जिस तरह से 10 टाउन्स मौजूद हैं उसी तरह से ज़िले इंतज़ामिया ने और बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से अब इसके बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किए गए, जिस तरह से 10 तहसीलें भी कायम कर दी गई हैं। इससे कबल हमने देखा कि लाहौर की जो थी 5 तहसीलें थी, जिस तरह से इंतज़ामी अफसरान पर लोड ज़्यादा था, उसी तरह से अब जो वर्कर्स हैं उनकी आसानी के लिए और इंतज़ामी अमूर को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देने के लिए 10 तहसीलों का इनकाद किया गया और उसमें अलग-अलग असिस्टेंट कमिश्नर जो है तैनात किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इलामा इकबाल के हवाले से बात कर ली जाए, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के हवाले से बात कर ली जाए, शालीमार के हवाले से बात कर ली जाए और मुख्तलिफ टाउन्स में जो हमारे अमला मौजूद है डेंगी सरगर्मियाँ सर अंजाम देने वाला, उनको ख़ास हदायत जारी की गई हैं कि आपने बाकायदा तौर पर कवरेज करनी है और जो इससे पहले जिस तरह से वाक़यात रूनुमा हुए, आपको पता है कि आप इससे कब भी हमने प्रोग्राम किया था और निशानदही भी की थी मुख्तलिफ इलाकों में और इजलास में भी बाकायदा तौर पर उन्हीं इलाकों का जो है बाकायदा तौर पर जब डेटा चेक किया गया और देखा गया कि कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उसके बावजूद जो है वहाँ पर टीमें कितनी देर बाद
तक पहुंची हैं। आपको बताता चलूँ, जब कहीं पे भी कोई एक्टिविटी होती है उससे कब जो है डेटा एनालिसिस कर लिया जाता है कि कौन से इलाके में कितने पेशेंट्स जो हैं ऑलरेडी जो हैं वो वहाँ से निकल आए हैं, और वहाँ से उसके बाद चेकिंग क्या की गई है, उसके बाद फीडबैक क्या लिया गया है, फिर उसके बाद जो है एक्टिविटी मज़ीद बेहतर की जाती है। सबसे ज़्यादा जो हाई रिस्क एरियाज़ जो हैं आपको बताता चलूँ, सबसे ज़्यादा लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में इलामा इकबाल जोन जो है टाउन, उसमें सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसी हवाले से डीसी लाहौर ने भी बाकायदा तौर पर सैयद मूसा रज़ा ने हदायत की है कि इन इलाकों को ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दी जाए, और वहाँ पर जो है SOPs की जो खिलाफ वर्जी कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवाया जाए। अगर मुकदमात के इंदराज के हवाले से ओवरऑल आपको बताता चलूँ तो 5500 के करीब ओवरऑल 2024 में जो मुकदमात हैं वो इंदराज उसका किया गया है, और ये उन अफराद के खिलाफ किया गया है जिनके या तो वो कोई बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेस में वो अपनी सफाई सुथराई का इंतजाम बेहतर ना कर सके और वहाँ पे बाकायदा तौर पर लार्वा बरामद हुआ, उनके खिलाफ ये मुकदमात का इंदराज किया गया। और उन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ पर किया गया मुकदमात का इंदराज, और उन लोगों पर किया गया जिनके घर में या इतराफ़ में या इस तरह की चीज़ें मौजूद थी जो डेंगू लार्वा की अफजाइश के लिए जो है मुफीद साबित हो रही थी, और वैसे ही इंसानी ज़िंदगियों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रही थी। इसके पेश नज़र जो है 5500 के करीब बाकायदा तौर पर मुकदमात का इंदराज किया गया है। ओवरऑल अगर आपको सिचुएशन के हवाले से बताता चलूँ, जिस तरह से 1,24,000 ओवरऑल पूरे ईयर के हवाले से बताया गया कि 1,24,000 के करीब इंडोर और आउटडोर मकामात पर जो है ये सर्विलेंस की गई है। तो नबी आप खुद अंदाज़ा कर सकती है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में अगर बात कर लें तो गुज़िश्ता 24 घंटे में 2500 जगह पर निशानदेही की गई है, सर्विलेंस की गई है। और पूरे साल में आपको पता है कि 12 मंथ होते हैं, और अभी 9 महीने जो बाकायदा तौर पर गुजर चुके हैं और वो भी इख्तिताम पे है 9वां महीना। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो है, नवंबर के बाद जो है अगर डेंगू के हवाले से अगर बात करें तो वो मौसम जो है वो डेंगू के लिए साजगार नहीं रहता, क्योंकि ठंड में इजाफा हो जाता है। तो उस मौसम में नवंबर में खासकर जो डेंगू है वो खुद ही जो है अपनी मौत का सबब बनता है, और मौसम भी जो है उसे शदीद टक्कर देता है जो इंतज़ामिया का साथ देता है। और उससे कबल जो है ये जो वेव है जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर से पहले की है, ये वेव में डेंगू ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है, और इस मौसम में वो ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ जो हैं उनको डेंगू बुखार में मुब्तला करता है। और इसी के पेश नज़र नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए डीसी लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने ये टास्क दिया है लाहौर के 10 टाउन में जो उनके DDHOs हैं, DDHOs को कहा गया कि वो सख्त तरीन जो है मॉनिटरिंग करें और अपनी टीम्स को ये बावर करवाएं कि उन्होंने कम से कम, अगर कोई किसी की 150 बंदे की टीम है, अगर किसी यूसी के वाले से बात कर लें, कहीं पे 30 अगर वर्कर काम कर रहे हैं तो उसमें खवातीन वर्कर भी हैं और मर्द हजरात भी हैं, तो वो कम से कम 30 एक्टिविटी पर पर्सन करेगा, और पर पर्सन जो एक्टिविटी अपनी यूसी में करेगा उसका बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड भी होना चाहिए। और रिकॉर्ड के लिए डैशबोर्ड जो है वो बनाया गया, और तमाम तर एक्टिविटीज़ जो लाहौर की यूसीज में होती हैं उनके लिए ये डैशबोर्ड बनाया गया, और वहाँ पर जो है ऑनलाइन की जाती है और रिपोर्टिंग की जाती है, और जैसे जैसे जो वर्कर जहाँ पर मौजूद होता है उसकी एक्टिविटी वहाँ पर शो होती है। और इसी तनाज़े में जब इससे कबल आपको याद होगा नबिया, हमने इससे कबल जो प्रोग्राम किया था शालीमार के इलाके में, वहाँ पर अलमास नामी जो वर्कर था उस पर भी तशद्दुद किया गया था। इसी सिलसिले में जब एक्टिविटी की जा रही थी और वहाँ पर मुकदमात का इंदराज किया जाना था तो दिखाया गया। तो इसी सिलसिले में अब डीसी लाहौर ने और CCPO लाहौर ने खास तलकीन की और ख़ास हदायत जारी की है तमाम हमारी पुलिस फोर्स को कि वो इन जो वर्कर्स हैं उनकी भी सिक्योरिटी को जो है वो मलूज़े खाते रखें, और जहाँ जहाँ पे भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा हुए हैं या फिर जहाँ पर भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा होने का खदशा मौजूद है वहाँ पर पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए। मुख्तलिफ थानों के SHOs को भी इस वाले से मरासला जारी किया गया कि उन्होंने जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो पोलियो वर्कर्स हैं, जो डेंगू वर्कर्स हैं, कोई भी वर्कर्स है जो हेल्थ से मुंसलिक है, उनकी सिक्योरिटी के लिए इक़दाम करने हैं, और इसी सिलसिले में इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया है। अगर हाई रिस्क एरियाज़ के वाले से बताता चलूँ, अल्लामा इकबाल जोन के बाद जो है बाकायदा तौर पर शालीमार का जोन है जो हाई रिस्क एरियाज़ में शामिल है, और आपको पता है कि शालीमार जोन में किस तरह के इलाके मौजूद हैं और किस तरह की
सिचुएशन है और वहाँ पर सफाई सुथराई के किस तरह के इंतजाम हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हाई रिस्क एरियाज में ना सिर्फ शालीमार और लामा इकबाल जोन शामिल है, वहाँ पर कैंट का एरिया भी शामिल है और कैंट का वो इलाका शामिल है जहाँ पे सफाई के उस तरह के इंतजाम नहीं हो सके और ना ही उस तरह के इंतजाम हो सके जो उसको डेंगू के खात्मे के लिए जो है वो मुफीद साबित हो सके, बल्कि वहाँ पर डेंगू के केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं कैंट में, लामा इकबाल जोन में और शालीमार जोन में। और इन 3 जोन्स में जो है डीसी लाहौर से किस तरह से काम कर रही हैं यहाँ पर, जो है वो क्या ड्यूटीज़ जो है वो लगाई गई हैं? अगर यहाँ टीम्स के हवाले से बात कर ली जाए तो अगर उनकी कारकर्दगी पहले से ही बेहतर होती तो यहाँ पर इस तरह की रिपोर्टिंग ना होती और इस तरह के मरीज जो है रिपोर्ट ना होते और इस तरह के लार्वे ज्यादा बरामद ना होते। अब चूंकि जो हाई रिस्क एरियाज अब उनके इंडिकेशन भी कर दी गई है, डीसी लाहौर के भी नोटिस में है और बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब जो मरीम नवाज साहिबा हैं उन्होंने खास तलकीन किया, खास हदायत जारी की गई हैं तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन है या पंजाब भर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं उनको तलकीन की गई है कि इस वाले से जो डेंगू का खात्मा करना है, डेंगू के सद्दे-बाब के लिए बाकायदा तौर पर स्ट्रेटजी बनाएं और कोशिश ये की जाए कि 2024 का जो साल है, 2024 का साल इस तरह का साल हो कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ की हों, ज़्यादा से ज़्यादा काम किया हो, ताकि इसके बाद जो 2025 का साल आने वाला है उसमें जो है डेंगू के केसेस भी कम रिपोर्ट हों। और अगर हम चूंकि अगर अब हम इस तरह के इकदाम कर लेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जिसे अमली जमा पहनाया जा सके और तमाम लाहौर को जो डेंगू से पाक करने के लिए ना सिर्फ लार्वे को ख़त्म किया जाएगा बल्कि जो मौजूद है डेंगू उसका खात्मा ऑटोमेटिकली आपको पता है सर्दी के सीज़न में हो जाएगा। जब आप मुकम्मल जो इसके इकदाम करेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले ईयर में इसके आपको नताइज भी मिलेंगे और उसके लिए स्टार्टिंग में नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में फिर आपको काम करना पड़ेगा जो आप 2026 में आप कह सकेंगे कि लाहौर को हमने डेंगू फ्री बनाया है। और जिसमें आपको पता है कि इससे कबल जो हमारी हुकूमतें गुजरी, मुख्तलिफ हुकूमतों में जो था इसे काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए, स्प्रेज भी किए गए और लाहौर भर की अगर बात कर ली जाए तो आपको पता है जो मौजूदा हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, जब वो वज़ीर आला पंजाब का उनके पास मनसब था तो उनके दौर में ये डेंगू जो था वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ था लाहौर भर में और उन्होंने इसे सबसे ज़्यादा टैकल करने में अहम तरीन किरदार अदा किया था। और आपको नबिया याद होगा कि लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर, गलियों और सोसाइटीज़ पर बाकायदा तौर पर स्प्रे किया जाता था और उसी तरह से बड़ा ज़बरदस्त वो मामला थे। और डेंगू को कंट्रोल करने के हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे उन्होंने काम किया, मेरा ख्याल है उतना अच्छा काम तो कोई भी नहीं कर पाया अभी तक और इसको कंट्रोल करने में भी टीमें अभी तक जो है वो नाकाम ही है। उस तरीके से इसे कंट्रोल नहीं किया जा सका जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब के दौर में बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। तो वो बहुत एक अच्छी जो है वो कारकर्दगी थी। लेकिन अभी दोबारा जो ये इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं, इसका आपको क्या लगता है कि इसका नताइज क्या जो है वो सामने आएंगे? जी बिल्कुल, अब देखें कि जिस तरह से इजलास भी मुनक्किद किए जा रहे हैं, इजलास आपको पता है कि डेली की बेसिस पे मुख्तलिफ जो हमारी लाहौर की सरगर्मियाँ होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हेल्थ सेक्टर्स के हवाले से होती हैं, इंक्रोचमेंट के हवाले से होती हैं, इन्फोर्समेंट के हवाले से होती हैं और मुख्तलिफ विंग्स प्राइस कंट्रोल के हवाले से होती हैं, उसमें जो है डीसी लाहौर जो है अहम तरीन किरदार अदा करते हैं इन सब एक्टिविटीज़ को और इन सब अमूर को बेहतर तरीके से सरअंजाम देने के लिए। अब चूंकि डीसी लाहौर को मनसब संभाले हुए तकरीबन 42 से 43 दिन भी अब गुजर चुके हैं और उन्होंने डीसी लाहौर का चार्ज संभाला और बाकायदा तौर पर खूब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि लाहौर के कौन कौन से बेसिक जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने के लिए माजी में क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई और माजी के डीसीज ने क्या इकदाम किए, वो सारी रिपोर्ट उनके सामने है और करंट सिनेरियो क्या है। और चूंकि जो इंस्ट्रक्शन है अब जो करंट हमारी जो सीएम पंजाब है मरीम नवाज साहिबा की जानिब से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि उन्होंने हेल्थ सेक्टर में बेहतरी के लिए ये तमाम इकदाम जो किए जाने चाहिए थे उसे अमली जमा बनाया जाए। और इसी सिलसिले में ये ओवरऑल जो है मीटिंग की गई पूरे साल भर की और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस तरह से 1,25,000 के करीब इंडोर और आउटडोर मकामात से ये सर्विलेंस की गई है, इससे कई गुना अगर ज़्यादा होता 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के करीब होता। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटे में जो अब काम किया जा रहा है 2500 से 3,000 जो है वो इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा बरामद किया जा रहा है, सर्विलेंस की जा रही है। तो जब आप मंथली जब एक मंथ का एनालिसिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि
75,000 से लेकर 90,000 तक एक मंथ में काम होना चाहिए, जो करंट हो रहा है 75,000 से 90,000। तो जब अब ऑन एवरेज 80,000 ले ले तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 9 माह में कम से कम ये 7,20,000 के करीब इसे होना चाहिए था। ठीक है। जो आपको पता है कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के बाद जो है इस पर अमल दरामद किया जाता है, चूँकि साथ इन्हीं वर्कर्स ने पोलियो का काम भी करना होता है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आती हैं, इन्हीं वर्कर्स के सहारे जो है वो दीगर एक्टिविटीज़ भी जो है सर अंजाम दी जाती हैं। उसके पेश नज़र जो फिगर है आपको 1,30,000 के 25,000 के करीब नज़र आ रहा है, जो दरअसल अगर जो करंट सिनारियो जा रहा है उसके मुताबिक ये 7,20,000 के करीब होना चाहिए था। और जिससे अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि 1,25,000 और 7,20,000 में कितना डिफरेंस है। तो उसी तरह से जब यहाँ पर एक्टिविटीज़ बेहतर होंगी, यहाँ पर सर्विलेंस बेहतर होगी, तो उसके आउटपुट भी हमें उस तरह से नताइज बेहतर नजर आएंगे। जो केसेस अब 500 के करीब पंजाब भर में पहुंचे हुए हैं और सैकड़ों की तादाद जो है लाहौर भर में रिपोर्ट हो रही हैं, वही कुछ दर्जनों में रह जानी थी। और इसी चीज़ को, इसी कारकर्दगी को बेहतर करने की ज़रूरत है। और फ्यूचर में जो हाई रिस्क एरियाज़ हैं उसके साथ साथ जो उनके साथ दीगर इलाके मौजूद है जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, उनको बेहतर करने की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी हाई रिस्क है और जहाँ से पेशेंट जो है वो मुख्तलिफ आपके हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हो रहे हैं। और अभी भी आपको बताता चलूँ, मियो हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में और मुख्तलिफ हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हो रहे हैं। ये तो वो केसेस हैं जो बाकायदा तौर पर किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, अभी तो प्राइवेट हॉस्पिटल के अलग हैं। उसके साथ साथ आपको पता है प्राइवेट लेबोरेटरी मौजूद है, वहां से टेस्ट करने की सहूलियत अलग से मौजूद है। वहां पर भी बहुत बड़ी तादाद इस तरह की, लाहौर में खासकर तादाद इस तरह की है जो ना सरकारी हॉस्पिटल जाती है। वो कहती है सरकारी हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा आपको दुश्वारी करनी पड़ती है, या फिर उधर उनका माइंडसेट ही नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल में जाना है। वो प्राइवेट लेबोरेटरी का रुख करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल का करते हैं, वहां से स्क्रिप्ट लेते हैं, उधर से लिखवा लेते हैं कि उन्हें डेंगू टेस्ट करवाना है। इसी तरह से प्राइवेट लेबोरेटरी से जो है वो टेस्ट करवाया जाता है। अभी तो हकीम वाले लोग भी हैं जो हकीमों से इलाज करवा के जो ठीक हो जाते हैं। जो खुश आइन काम है जो बाकायदा तौर पर अभी भी चल रहा है और उसे इसी तरह से मजीद कैरी करना चाहिए, वो ये है कि जो टेस्ट रिपोर्ट है अभी तमाम लेबोरेटरी जो लाहौर भर में मौजूद है, चाहे वो कोई भी बड़े ब्रांड की लेबोरेटरी, उनको ये इंश्योर करवाया गया हुकूमत पंजाब की जानिब से कि टेस्ट जो है उसकी फीस 90 रुपए मुकर्रर की गई है। जो खुश आइन बात है, अगर कोई भी अगर पेशेंट है, किसी को डेंगू हो जाता है, तो उसी तरह से आपको पता है मुख्तलिफ आपकी लेबोरेटरी मौजूद है और हर लेबोरेटरी का अपना अपना रेट। अगर आपका इत्तेफाक हो किसी भी लेबोरेटरी में जाने का, तो उसके कई सैकड़ों में, हज़ारों में जो है टेस्ट जो है उसके चार्ज किए जाते हैं, फिर उसके बाद किया जाता है। और इसी तरह से लाहौर भर में जो 10 टाउन्स मौजूद हैं और दीगर टाउन, अगर 3 टाउन्स जो अभी हमने हाई रिस्क के आपको बताए, उसके साथ साथ जो दीगर टाउन्स हैं उनमें भी डेंगू टीमों को ये इंश्योर करने की हिदायत की गई है कि उन्होंने कम से कम 30 जो हैं वो वहाँ पर एंट्रीज करनी है, कम से कम 30। और अगर नॉर्मली अगर आप 24 घंटे की गुज़िश्ता जिस तरह हमने बात की 2500 से 3,000 है, अगर इसी तरह से कारकर्दगी रखी गई और बेहतर किया गया तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि इसके नताइज जो है बेहतर आएंगे। उसमें साथ साथ अब शहरियों की जिम्मेदारी भी है कि शहरी भी जो है वो इन टीम्स का भी साथ दें और साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द का माहौल का साफ सुथराई में जो है अहम तरीन किरदार अदा करें। आपको पता है कि घरों की जब सफाई वगैरह होती है, या फिर अगर रेफ्रिजरेटर के वाले से बात कर ले, फ्रिज में ट्रे मौजूद होती है, पौधों में जब हम पानी देते हैं या छत पे जब हम परिंदों को पानी देते हैं, या टैंकी आपकी मौजूद है या आपके कोई काम है इस तरह का, टायर शॉप है, तो आपने ही इंश्योर करना है, या फिर वॉशिंग का आपका काम है कि कार सर्विस की आप काम करते हैं, तो आपने इन सब चीज़ों को मलूज़े खाते रखना है कि कोई भी इस तरह का आपका एस्पेक्ट मौजूद ना हो जो आपकी करीबी आबादी के लिए नुकसानदेह साबित हो। क्योंकि अगर आप खुद कोशिश करेंगे अपने माहौल को साफ करने के लिए और डेंगू टीमों का साथ देंगे, हेल्थ वर्कर्स का साथ देंगे, तो ही हम लाहौर को जो है डेंगू फ्री बना सकते हैं। और इसके लिए ना सिर्फ हुकूमत पंजाब की जानिब से बल्कि इंतज़ामिया की जानिब से अब हमारे शहरियों को भी चाहिए कि वो भी अपना किरदार अदा करें ताकि आने वाले दिनों में जो है डेंगू फ्री लाहौर बनाया जाए। और नबिया, आपको जिस तरह से पता है कि लाहौर में जिस तरह से माजी में केसेस रिपोर्ट हुए, अब जो केसेस हैं उनकी तादाद में कमी आ रही है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इसे कंट्रोल मजीद ना किया गया तो ये फिर वही, क्योंकि लार्वे से लार्वा प्रोड्यूस हो सकता है ना। एक लार्वा जहाँ से बरामद हुआ है वो आपके पास श्योरिटी तो नहीं है कि वहाँ पे दूसरा लार्वा नहीं होगा, या कोई जो है वो उसके करीब करीब आपको जो है वो कोई और लार्वा बरामद नहीं होगा।
ये तो जिस घर से जो है वो लार्वा बरामद हो जाए, जिस जगह से या जिस दुकान से या वटेवर कहीं भी जहाँ पर आपने देखिए ना, है भी साफ पानी का मच्छर। ये भी नहीं है कि किसी गंदे पानी में जो है वो कोई गंदा पानी कहीं खड़ा होगा तो ही ये मच्छर पैदा होगा, है भी साफ पानी का। कि अगर खुदा ना खास्ता जो है पौधों में, कहीं गमलों में, टायर में जो लोग पौधे लगा देते हैं उस तरह से, या कोई टायर पड़े होते हैं, या कोई जो है वो कूलर बाहर जो है वो लगे हुए होते हैं, उनके अंदर भी ये डेंगू मच्छर जो है पैदा हो सकता है। तो ये तो लोगों को खुद भी ख्याल रखना है कि आपने अपने घर की सफाई सुथराई अपने छत पर, अपने जो है वो बालकनियों में, इधर उधर टेरेस पे, कहीं भी अगर आप चिड़ियों के लिए या वैसे परिंदों के लिए पानी रखते हैं या कोई दाना रखते हैं और उसमें आप देखते हैं कि 2 दिन हो गए हैं, तो उसके बाद पानी को जो है वो तब्दील करें और जो है उसका ध्यान करें। अपने फ्रिज की ट्रे वगैरह जो है वो उसको साफ़ सुथरा रखें, साथ अपने घर के कॉर्नर्स को, और आपके घरों में जो फ्लास्क रखे होते हैं, बड़े बड़े जो है वो फूल पौधे रखे हुए होते हैं प्लास्टिक के, ये वो, इन पे मिट्टी बहुत जो है वो जमती है। तो इस हवाले से भी जो है वो आप ध्यान करें। जितना ज़्यादा आप जो है वो मिट्टी को अपने घर से दूर रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके घर में जो है वो मच्छर कम पैदा होंगे। और डेंगू मच्छर को कम करने के लिए अपनी सफाई सुथराई, और ख़ास तौर पे एक तो अपनी वैसे भी आपने जो है वो हाथों की सफाई भी रखनी है, साथ आपने जो है वो मॉस्किटो जो कॉइल्स होते हैं और ये जो मॉस्किटो लोशंस होते हैं, ये लाजमी अपने बैग में जो है वो आपने रखना है। जैसे आपने मास्क का इस्तेमाल नहीं छोड़ना, मास्क भी लेना है। बहुत शुक्रिया जुनैद आपका, नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि आप अपने हासिल कर सकें, आपको पता चल सके कि अगर डेंगू का ये मौसम है तो इससे बचना कैसे है, अपनी हिफाजत कैसे करनी है। साथ ही आपको पता है कि महकमों की कारकर्दगी और बेज़ाब्तगी जो है वो इस प्रोग्राम में हम दिखाते हैं, आपको बताते हैं। पाकिस्तान का वाहिद ऐसा शो है, ऐसा प्रोग्राम है, टॉक शो है, जिसमें हम बात करते हैं तमाम महकमों की कारकर्दगी और बेज़ाब्तगी के हवाले से सबूत और दलाइल के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।